जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। बीएसएससी इंटर लेवल के सभी अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी, सरकार, आयोग सचिव जी के इस निर्णय से न्यू एनसीएल वाले को खुशखबरी। तो यहाँ पर आप लोग 3 कंडीशन देख रहे होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है 2। तो कंडीशन 2 आप लोग देख सकते हैं, जिससे न्यू एनसीएल वाले को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो कारण आप लोग देख सकते हैं। कंडीशन 2 में क्या कहा गया है? सीएम, सरकार, आयोग सचिव जी का निर्णय बहाली को देरी करने का। तो हो सकता है कि बहाली को देरी करने का निर्णय हो सरकार का, आयोग सचिव जी का, तो हो सकता है। और पर न्यू एनसीएल वाले की बहाली चाहते हो हाईकोर्ट से, और हाईकोर्ट में यह देखा जाता है कि तारीख पर तारीख मिलते हैं, समय बीत जाते हैं, काफ़ी समय बीत जाते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं। आप लोग खुद भी यहाँ भी देख सकते हैं कितने समय बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के, जिनका न्यू एनसीएल का मामला भी नहीं है, उनका भी समय बीत चुका है और सभी अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो आप लोग इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने समय बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के। वेतनमान की बात करें तो कितने वेतनमान छूट रहे हैं अभ्यर्थियों के। तो यही बातें हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक अभ्यर्थी का ही आप लोग औसत ही मान कर चलें 20,000, तो आप लोग गुना करके देख सकते हैं कितना हो जाता है। 14,000 बहाली होनी है, 13,000 कुछ पद पर। तो यही बातें हैं, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं एक महीने का वेतन और अभी तक कितने महीने बीत चुके हैं। यदि जनवरी से यदि जोड़ते हैं तो आप लोग मान सकते हैं 4-5 महीना बीत जाएंगे ऐसे ही। तो यही बातें हैं। तो यह भी हो सकता है कि सीएम अर्थात सरकार, मुख्यमंत्री जी, आयोग सचिव जी का निर्णय हो कि बहाली को देरी करने का, पर न्यू एनसीएल वाले की बहाली चाहते हो हाईकोर्ट से, और हाईकोर्ट में यह देखा जाता है तारीख पर तारीख मिलते हैं। और आप लोग इससे भी पता लगा सकते हैं फिर से डेट बढ़ गया है। जो डेट बढ़कर कितना तक पहुंच गया? 28 को हो गया है। एक सप्ताह के लिए फिर बढ़ गया। तो इसी तरह से बढ़ रहा है, डेट पर डेट मिलते हैं, तारीख पर तारीख मिलते हैं। तो ये भी हो सकता है। और इससे पहले भी देखा गया था कि बिहार टीचर में, जैसे कि बिहार एसटीटी की बात करें तो उसमें भी देखा गया था कि उसमें शिक्षा मंत्री जी खुद रिजल्ट के समय मौजूद थे और उसका 3 महीने के बाद रिजल्ट शीट में ही बहुत बड़ा बदलाव हो गया था। उसके बाद फिर से बाद में सबको इक्वल किया गया और इस तरह से बहाली पूरी तरह से फंस गई थी और टीचर की बहाली ही नहीं हो पाई। 1 साल 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं। और वो जो एक तरह से कहा जाए तो बोर्ड द्वारा करवाया गया था बिहार टीचर में भी, और जिससे बहाली में देरी होती है। उसी तरह से और भी बहाली देखा गया है। बिहार अमीन की भी अभी जो मामले लंबित ही हैं, विज्ञापन रद्द हो गया है बिहार अमीन का, और फिर भी मामले सरकार द्वारा ही जाकर फिर से, जब विज्ञापन रद्द की ही बात थी तो सरकार द्वारा ही फिर से मामले लंबित करवाए गए हैं। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं। तो इस तरह से सभी बहाली प्रक्रिया में, बिहार के सभी बहाली प्रक्रिया में कोर्ट केस देखने को मिल जाते हैं, और कुछ में तो बोर्ड पूरी तरह से सामने भी आ जाते हैं। जो भी बोर्ड है बिहार का, सरकार का बोर्ड जो है, तो पूरी तरह से सामने आ जाता है निखर कर। जो भी कोर्ट केस होते हैं तो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से कहें तो, जैसे कि बिहार टीचर में, बिहार एसटीटी में ऐसा देखा गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है। तो यह निर्णय हो, ऐसा निर्णय हो कि कुछ देरी करने का, तो एक तरह से जो भी न्यू एनसीएल वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में एजी साहब हों या फिर आयोग सचिव जी हों, मजबूती से पक्ष नहीं रख पाएंगे। और आप लोग जानते ही हैं सरकार का यह इच्छा हो कि देरी हो सिर्फ, और हाईकोर्ट से जो भी मामले हैं इसका निपटारा होकर न्यू एनसीएल वाले को भी खुशखबरी देखने को मिल जाए। तो ये सब हो सकते हैं। कंडीशन 2, 3 पर बात की, और कंडीशन 1 ये है कि सीएम अर्थात मुख्यमंत्री जी, आयोग सचिव जी सभी अपने ही जो निर्णय हैं 7 दिसंबर का लेटर, तो उस पर कायम रहे। तो आप लोग जानते हैं सभी बातें सरकार पर डिपेंड करती है, आयोग सचिव जी पर डिपेंड करती हैं। तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। तब आगे जो भी फैसला आए वो देखा जाएगा, तब जजमेंट का इंतजार रहेगा सभी अभ्यर्थियों को। लेकिन यह 2 कंडीशन बनती है जहां पर न्यू एनसीएल वाले अभ्यर्थियों को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। आप लोग भली भांति परिचित हैं, क्योंकि बिहार एसएससी में ही आप लोग देख सकते हैं कितने साल से बहाली प्रक्रिया चल रही है। 8 साल लगभग हो चुके हैं। इसी तरह से बिहार टीचर का 6ठा चरण भी देखा गया है। 8,000 पदों पर बहाली भी नहीं हो पाती है 6ठा चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, और मामले लंबित करवाए जाते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है
और नियुक्ति पत्र का वितरण भी नहीं होता है। कहीं भी देखा जाता है, सभी जगह ऐसा ही देखा जाता है कि काफ़ी समय बीत जाते हैं अभ्यर्थियों के, बिहार में बहाली प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हो सकता है कि देरी करने का जो मंशा हो, तब तो आप लोगों को खुशखबरी जो न्यू एनसीआर वाले अभ्यर्थी हैं देखने को मिलेगी ही जल्द। तो इसके अलावा जो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी मौका मिल सकता है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, क्वालिफिकेशन में बाहर होते हैं। इसके अलावा कोटी में जो गड़बड़ी, जैसे बीसी से ईबीसी अप्लाई करते समय डाल दिया हो भूल चूक से, या फिर कैसे भी एससी से एसटी और बीसी के जब पर एससी डाल दिया हो, तो ये सब है। इसके अलावा जेंडर में कुछ गड़बड़ी, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, तो ऐसा हो सकता है। तो ये सब कारण है, और अन्य जॉब भी मिल गए हों, तो इसीलिए बिहार एसएससी में जो सेकंड लिस्ट का इंतजार करें उन्हें भी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।